अरे मुनिया, ये 5 रुपए का घपला किए। गलती हो गई मास्टरनी जी, अब इसके बाद नहीं होगी। उसके बदले में हमने 4 टोक हीरा दे दिया है अम्मा जी को। ये लो। कल सुबह जल्दी आना, सब्जी लगेगी भोज के लिए। जी। कल 13वीं है ना। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, और पाकी से बोलिए ध्यान से कॉलेज जाए और पहुंचते ही फोन करना। और अम्मा आप भी दरवाजा अंदर से बंद करके रहना। अरे कहाँ घुसी जा रही मैडम? वो चतुर्वेदी साहब से मिलना है। अरे बिजली का बिल ज्यादा आया ना, उसके लिए। अरे बिल ज्यादा आया है तो उतना खर्चा क्यों किया आप? जलाते वक्त तो ध्यान रखते नहीं है, और जब बिल ज्यादा आ जाता है तो बस अपना काम कीजिए। चतुर्वेदी साहब कहाँ मिलेंगे उतना बताओ। आप बिजी है, आप जाइए, बाद में आइएगा। अरे लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं, एक परसों रात को काट के गए हैं, परेशानी हो रही है, मिलना बहुत जरूरी है उनसे। अब एक काम करता हूँ, साहब के पास अंदर जाता हूँ, और साहब फ्री होंगे ना तुरंत आपको मिलवा देता हूँ। एक काम कीजिए, आप ना 100 रुपए का 2 पत्ता दीजिए, फटाफट सारा काम हो जाएगा। 200 रुपए घूस मांग रहे हैं आप? अरे मैडम, इसे घूस थोड़े ना कहते हैं, ये तो सुविधा शुल्क है। आपकी तकलीफ देख करके हम आपकी मदद करना चाहते हैं ना, तो 200 रुपए क्या है? 200 रुपए में कोई ताजमहल थोड़ी बना लूंगा मैं तो क्या चाय पानी का खर्चा मांग रहा हूँ। बेशर्मी की हद है। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी। हमारी लाइट गई है, उपभोक्ता होने के नाते अफसर से मिलना हमारा हक है, और हमारी कंप्लेंट सुनना उनकी ड्यूटी है। उसके लिए तुम घूस मांग रहे हो? मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। आप मेरी शिकायत करेंगे? जी। चाहिए कीजिए, आप कहेंगे और वो लोग मान लेंगे। प्रूफ क्या है मैडम? प्रूफ उल्टा मैं ये कहूंगा कि आप इस ऑफिस में आई, सरकारी दफ्तर में आकर के हल्ला मचाकर सरकारी अफसरों का ध्यान भंग कर रही थी। क्या? हाँ, चलिए चाहिए। मैडम एक मिनट, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए और इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ सब लोग ऐसे ही हैं। आप एक काम करिए, आप ब्रेक में आइए, हम आपको मिलवा देंगे, ठीक है? और आप सीधे उनसे ही मिलके लेन देन की बात करके अपने मैटर को सुलझा लीजिएगा। इन सब लफड़े में काहे को पड़ते? ये सब मत करिए, वरना जो काम होने वाला है वो भी नहीं होगा। अभी आप जाइए। नानी, ये आपकी चाय, मुझे कॉलेज भी जाना है ना। अरे बेटा, तुम आज कॉलेज नहीं जाओ तो मेरा मन लगा रहेगा, हैं? जाने दो, थोड़े दिन मत जाओ। दादी आप चिंता मत करो, हर्षद के रहते हुए इसमें हिम्मत नहीं है छू करने की। ये देखो कितनी ताकत है मुझ में। मैं लेकर जाऊंगा दीदी को उनके कॉलेज। मैं हूं ना उनका बॉडीगार्ड। ऐसा धोऊंगा कि याद रखेंगे, है ना दीदी? हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो नानी तो घर पर अकेली रह जाएगी, उनका ध्यान कौन रखेगा? आई थिंक सबसे बेस्ट यही होगा कि मैं कॉलेज ही ना जाऊं। तुम घर पर बैठकर ही हमारा ख्याल रख लेना, ठीक है? इट्स ओके, ये भी अच्छा आइडिया है। बेटा, वैसे भी हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। होशियारी से कोई हादसा और उससे हम गुजरे, उससे बेहतर यह है कि सावधानी बरतें, नहीं तो अपने फैसले पर पछतावा होता है। बिल्कुल सहमत है नानी जी हम आपके कथन से। वाह नानी जी, इसको कहते हैं बूढ़ी आंखों का तजुर्बा। लेकिन इस बार हम आपसे नाराज हैं। काहे? अरे हर बार आप हमें इतना मन से डांटती रही हैं, और इस बार वाकई जब हम डांट खाना चाहते हैं तो आप डांट ही नहीं रही हैं। अरे इस बार तो हक है आपका। अगर हमें पता चला होता कल रात के कांड के बारे में तो उसी वक्त आ गए होते। रात में पुलिस स्टेशन में ऐसा केस आ गया कि उलझ के रह गए। रात में आए होते तो छानबीन के बाद कुछ सबूत मिलता कि कौन है। अब तो इतनी देर हो गई है, सब कुछ धुल गया होगा। हाँ, साफ सफाई तो हो ही गई है। हाँ वही तो, अब क्या मिलेगा प्रूफ? वानी जी कहती हैं कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया।
हम लोगों ने इतनी छानबीन की, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। अरे हम तो तभी कुछ कर सकते हैं ना जब हमारे पास प्रूफ हो, और प्रूफ ढूंढना हमारी ड्यूटी है। अरे कम से कम हमें बुलाया तो होता। अरे उसी लिए तो बुलाया है हमने। बाकी जी, आपके भैया का कोई दुश्मन था? जी नहीं, हो ही नहीं सकता। दुश्मन भी नहीं था, कौन कर सकता है ऐसा? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किसने किया है ये। अरे बहुत सता रही है देशराज चौहान को ये चिंता कि कौन ससुराई कांड किए बैठा है। वैसे नानी जी, किसी के भी दबाव में आके निमय के मर्डर केस का कंप्लेन वापस मत लेना। चलते हैं। ये दरवाजा क्यों? गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। ये सब क्या है? क्यों किया है ये? मैम, हमें पता है कि आपका बेटा भगवान के पास चला गया है, और जो भगवान के पास चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता ना। अरे बुद्धू, ऐसी बातें करेगा तो मैम और सैड हो जाएंगी। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई। हम तो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। मुझे पता है। चलो अभी पढ़ाई करते हैं। नहीं मैम, प्लीज इसे मिटाइएगा नहीं तो हमें बहुत बुरा लगेगा। और जब तुम लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तब मुझे बुरा लगेगा। आज का और मेडन हो जाएगा मैम, तो कल के और में रन बना लेंगे ना। क्या? इसका मतलब है मैम, आज का पोर्शन कल कवर कर लेंगे। अच्छा, कल डबल मेहनत करेंगे। बहुत फटकारा मैंने हमको। हाँ, एक बात बताइए, एक चपरासी से उलझ गई आप? जब उसकी राशि में लिखा है कि वो चपरासी है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसकी कुंडली में बुद्धि वाला ग्रह सुप्त अवस्था में है। बुद्धि वाली बात कही ना मैंने, बताइए। जी मैं वो आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने हमारे घर की बिजली काटी है। पता है मुझे। एक बात बताइए, हम उजाला बांटने वाले लोग आपके घर में अंधेरा क्यों करेंगे? इतनी बिजली इस्तेमाल क्यों करती हैं आप? एक मामूली सी अध्यापिका का बिजली का बिल 50,000 रुपए। बिजली का इतना दुरुपयोग शोभा देता है आपको? कोई दुरुपयोग नहीं किया है हमने, वही तो बताने आए हूँ। ये बिल जो आया है वो गलत है, देखिए ना आप। और ये है कंप्लेंट नंबर आपकी हेल्पलाइन से, आप जांच करवाइए ना। भाई कैसे समझाएं आपको, हैं? बड़ी जटिल महिला हैं आप। जी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड। जांच और पड़ताल मतलब हड़ताल। आपका अंधेरा परमानेंट हो जाएगा, जी हाँ। और उजाले के लिए फिर नया कनेक्शन, और नए कनेक्शन के लिए तंदुरुस्त पैसा। जी हाँ। आप इसका कोई और सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालती हैं भाई? हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? सॉल्यूशन तो आपको निकालना है। चलिए, गनीमत है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब ऐसा करिए कि थ्योरी से प्रैक्टिकल पे आ जाइए, हैं?
अध्यापिका हैं आप। अब आपसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे। 10,000 में सेटिंग करके आपकी बिजली लगवा देंगे। आप भी घूस मांग रहे हैं? ये काम है आपका, कोई एहसान नहीं करे आप हम पर। बताइए, काम ही नहीं करवाना आपने? हाँ, मांग रहे हैं घूस। जब तक पैसा नहीं देंगी काम नहीं होगा। अरे जिंदगी भर सड़ते रहिएगा अंधेरे में। जी हाँ, नहीं तो भरिए 50,000 का बिल। जाइए। लोगों से बात करने का ये तरीका है आपका? एक तो बेशर्मी से घूस मांग रहे, ऊपर से बदतमीजी कर रहे। मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, आपकी कंप्लेंट करूंगी। आपके ऊपर भी तो कोई होगा। जी हाँ, है। मेरे ऊपर वो ऊपर वाला है, वही सद्बुद्धि देगा आपको। जी जाइए, जाके करिए कंप्लेंट। देखता हूं कैसे बिजली लगवाती हैं आप। जिंदगी भर अंधेरे में न सड़ाया तो मेरा नाम भी पीके चतुर्वेदी नहीं। जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग। मैं जिस भी दुनिया में रहती हूँ, झूठा बिल पे नहीं करूंगी। आप अपनी दुनिया संभालिए, क्योंकि मैं कंप्लेंट भी करूंगी और बिजली भी लगवाऊंगी। ये कोई हिंदी फिल्म चल रही है क्या यहाँ मैडम? जाके अपने दिमाग का इलाज कराइए, समझिए आप। हम अफसर हैं, अफसर, और आप एक मामूली अध्यापिका, समझी? औकात के मामले में आप कहीं नहीं टिकती हैं। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। लीजिए, करिए कंप्लेंट। लीजिए। बस इतने से काम चल जाए। जितना आपने कहा है उतना काफी है। इसका कोई और सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालती है भाई? हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? सॉल्यूशन तो आपको निकालना है। चलिए, गनीमत है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अध्यापिका है आप। अब आपसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे। 10,000 में सेटिंग करके आपकी बिजली लगवा देंगे। आप घूस मांग रहे हैं? हाँ, मांग रहे हैं घूस। जब तक पैसा नहीं देंगी काम नहीं होगा। क्या हुआ पीके चतुर्वेदी साहब? आप तो साहब है ना, सबसे बड़े साहब। रुमाल है आपके पास? पसीना पहुंच लीजिए। अब हमारी मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। लीजिए लीजिए, फोन कीजिए। हजरतगंज पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है मुझे। लीजिए। देखते हैं पुलिस आपकी अफसरी की धौंस में आती है या एक आम जनता की लाइव रिकॉर्डिंग मानती है। प्रणाम। यार, बाहर निकलते कोई टोक दे तो मूड खराब हो जाता है। चल बोल, क्या बात है? मुझे मेरे घर की बिजली वापस चाहिए। लग जाएगी मैडम, लग जाएगी, हो जाएगा। हम तो मजाक कर रहे थे, आप नाराज हो गई। मती बहक गई थी मैडम, अपनी जगह पे आ गई। प्लीज एक चांस दे दीजिए, प्लीज। कंप्लेन मत करिएगा। वो तो मैं करूंगी, जिससे आपको ये बात हमेशा के लिए याद हो जाए कि आप भी एक सरकारी नौकर हैं, राजा नहीं है कहीं के। वाणी जी थाने में आई थी, बहुत समझाया उनको कि छोड़िए ये सब, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए। चिंता है तभी तो आई हूँ यहाँ पे। उम्मीद है आप मदद करेंगी। करेंगे ना, काहे नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आपको अपना समझ के बता रहे हैं मास्टर आइन, ये लोग हैं बहुत खतरनाक। क्या मतलब है आपका? अबे गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बता बात क्या है। डरी या नहीं? भैया जी एक तो बात बताएं, ये कोई मामूली औरत नहीं है। मुझे पता है मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। वो हमें इसलिए डरा रहे क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। उन्हें डर है
कि मैं उनका पर्दाफाश कर दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। देखिए मसराइन। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं वाणी राजत। हाँ मसराइन बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगते हुए पकड़ा जाए तो उसे क्या सजा होती है? अरे वो तो जो भी होता है, लेकिन हुआ क्या ही तो बताइए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अफसर चतुर्वेदी को मैंने घूस मांगते हुए पकड़ा है। अरे का बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप मसराइन। छोड़िए ऐसा। किसी सरकारी कर्मचारी को बिना किसी पुख्ता सबूत के कुछ सबूत है मेरे पास जी। मैंने उनकी सारी बदतमीजियां रिकॉर्ड की है अपने मोबाइल पे। देखिए मसराइन, कहा है कि आपके इस केस के बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है, हम बहुत दूर हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, आपके केस के बारे में बहुत बड़ा सुराग हमारे हाथ में आया है। मसराइन देखिए, हमको देरी हो रही है, बट घर पे आके आगे की कार्रवाई के बारे में विचार करेंगे ना। और सुनिए, आपको बार बार पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक मिनट। क्या कहा आपने? सुराग? कौन सा सुराग बताइए? मसराइन क्या है, देखिए मामला बहुत गंभीर है और उलझा हुआ भी है। आपका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा सुराग? मसराइन देखिए, क्या है कि हमको जल्दी है, थोड़ा जाना है कहीं पे। और सुनिए, आप इलेक्ट्रिसिटी वाले को छोड़िएगा नहीं, वहाँ कमीना है साला। हम वहाँ आके उसको पकड़ेंगे और उल्टा लटका देंगे ससुरे को, ठीक है? हेलो। वाणी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज बस कीजिए, बंद कीजिए आपके नकली आंसू। आपको तो सजा मैं दिलवा के रहूं, ताकि आगे किसी की मजबूरी का फायदा न उठा पाए। वाणी जी, आप मुझे तो अरेस्ट करा देंगी, लेकिन आप जिस चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं, वहां से कैसे निकलेंगी? आपको पता भी नहीं आपका पाला किन लोगों से पड़ा है। वो लोग कौन हैं, कितनी ताकत वाले हैं, आपको मालूम है? अंदाजा भी है इसका आपको? आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।